सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस सिर्फ अपनी लाइफ में दूसरों के प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए ही नहीं है। अगर आपके अंदर प्यार की कमी है, अगर आप सेल्फ़ लव नहीं करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल इमोशंस को अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे, जैसे कि ईगो, फियर ऑफ जजमेंट, जेलस, कंपटीशन की भावना, हर्ट, गिल्ट, रिग्रेट, ब्लेम, कंप्लेन। ये सारे लो वाइब्रेशनल जो इमोशंस हैं, अपने आप से नफ़रत करने पर ये हम इसको अपने अंदर महसूस करते हैं। इसीलिए सेल्फ़ लव की जो प्रैक्टिस है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर अपने आप से हम प्यार करेंगे, और लव जो है वो इस पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स है, अगर उसे हम अपने अंदर क्रिएट करेंगे तो ये सारे इमोशंस, लो वाइब्रेशन वाले इमोशंस ऑटोमेटिकली नीचे चले जाएंगे। तो सेल्फ़ लव के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर इमोशनल लेवल पर, अपने एक्शन लेवल पर हम कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पल्लवी बत्रा है और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सेल्फ़ लव की सबसे पहली जो आपको चीज़ करनी है, जो सबसे पहला एक्शन लेना है, हमेशा अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, अपनी वैल्यू समझनी है। जब हम अपने आप से प्यार नहीं करते, हम दूसरों को सामने प्रायोरिटी देते हैं, उनकी बातों के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में हमेशा ध्यान देते हैं, और फिर बाद में हम हर्ट होते हैं कि हमने उनके बारे में सोचा बट रिटर्न में हमें वो आउटकम नहीं मिला, हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिला, हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। तो कभी भी अगर आपने कोई डिसीज़न लेना है तो उसमें सबसे पहले अपने आप के लिए लेना है कि मैं इमोशनली कैसे फ़ील करना चाहती हूँ, और मैं इस चीज़ में क्या, इस डिसीज़न में मैं खुश हूँ। अपने बारे में ही सोचना है। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि आप सबसे पहले, आपकी प्रायोरिटी आप होनी चाहिए। उसके बाद आप दूसरों के बारे में सोचेंगे। जब आपने अपने लिए कोई डिसीज़न लेना है, उसमें दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसमें आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आपकी विश क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं, कभी भी दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। जो भी लोग अपने आप से नफ़रत करते हैं, वो इसको रिलेट करके देखें कि हमेशा आप कंपैरिजन में उतरते हैं, हमेशा कंपटीशन की भावना आपके अंदर रहती है, हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेके आप कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, आपकी ग्रोथ के लिए होना चाहिए, ना कि आपको नीचे लेकर आने के लिए होना चाहिए। और कंपटीशन का कोई बेसिस नहीं है। आप किस चीज़ के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर कंपटीशन कर रहे हैं? लुक्स के ऊपर, उनके अंदर की क्वालिटीज़ के ऊपर। हर किसी की अलग क्वालिटीज़ हैं, हर किसी की अलग तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं, तो कंपटीशन का कोई बेस नहीं है। कंपटीशन अगर करना है तो अपने आप से करेंगे कि लास्ट ईयर या पिछले 5 साल में मैं कैसी थी, और नेक्स्ट 5 साल में मैं अपने आप को कहाँ पर देखना चाहती हूँ। अपनी इंटरनल ग्रोथ के लिए, अपनी इमोशनल ग्रोथ के लिए अगर कंपटीशन करना है तो अपने आप से करेंगे। तो यहाँ पे जब हम कंपैरिजन की फीलिंग को छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे भी हम अपने आप की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और सेल्फ़ लव की सबसे पहली जो सीढ़ी है वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। अगर आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप अपने आप से प्यार ही नहीं कर सकते। तो अगर अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है तो दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। जो आपके अंदर चीज़ें हैं उनको ग्रो करना है, उनके लिए कम्पीट करना है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि दूसरों के ओपिनियन के बारे में सोच के कभी भी डिसीज़न नहीं लेना है। हमेशा जो लोग, अब आप सेल्फ़ लव नहीं करते हैं तो आपके अंदर डर की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा रहती है, जो अगेन एक लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। तो इस वाइब्रेशन में आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करोगे, आप प्यार अट्रैक्ट नहीं करोगे, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको डराएंगे। तो डर के इमोशन को, उसको हम कैसे ठीक करेंगे? कभी भी जब भी आपने कोई डिसीज़न लेना है तो आपने ये नहीं सोचना है कि सामने वाले आपको कैसे जज करेंगे, सामने वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपको पूरी फ्रीडम है, आप कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं जो आपको अपने हार्ट में, आपके दिल में आपको अच्छा लगता है, आपको अंदर से महसूस होता है कि हाँ, मुझे ये काम करना चाहिए। अपनी चॉइस को आपने प्रायोरिटी रखना है। दूसरों के ओपिनियन के बेस्ड पे आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है कि वो आपको जज करेंगे इस डिसीज़न के लिए, इसलिए आप अपना डिसीज़न चेंज कर दोगे। तो आप हमेशा एक डर की वाइब्रेशन में रहोगे अगर आप ऐसा करते हो। तो जब भी कोई डिसीज़न लेना है, उसको लेने से पहले अगर आपके मन में ये फ़ियर आता है कि दूसरे आपके बारे में ऐसा बोलेंगे, आपकी फैमिली या जिनको भी आप जानते हैं, आपका सर्कल ऐसा बोलेगा, तो अपने आप से यही बात बोलनी है कि मैं कैसा फ़ील करना चाहती हूँ, मैं इसी बेसिस के ऊपर ये डिसीज़न लूँगी। मेरी लाइफ है, ये चॉइस भी मेरी होनी चाहिए। इस तरह आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं,
टॉक्सिक लोग जो आपके आसपास हैं उनसे आप दूर रहना चाहते हो, बट आप डर की वजह से उनको छोड़ते नहीं हो, या उनको बुरा ना लग जाए इसलिए आप उनकी बातें सुनते रहते हो। यहाँ पे अगर आप साइंटिफिकली चलो तो आप सिर्फ उनको कंसोल करने के लिए उनके साथ नहीं हो, आप अपनी एनर्जी को ख़राब कर रहे हो, उनकी लो वाइब्रेशन को आप अपने अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है ताकि वो सब चीज़ें आपके ऊपर हावी ना हो। इसलिए उन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़ना चाहिए आपको, अगर वो आपको ग्रोथ नहीं दे रहे हैं। अगर उनमें रह के आप बहुत नीचे जा रहे हो तो आपको ऐसे रिलेशनशिप्स को छोड़ना चाहिए। आप एवरेज वैसे ही बन जाते हैं जिन 5 लोगों के साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। एक स्टडी के हिसाब से आप जिन 5 से 6 लोगों के बीच में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। तो ये आपको चूज़ करना है कि आपको कैसा बनना है। तो वहाँ पे जब आपको डिसीज़न लेना है, किसी को हर्ट करके डिसीज़न नहीं लेना है। आपका व्यू पॉइंट रखने का आपका पूरा हक है। आप आराम से उस रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हो। जो लोग अपने आप से प्यार नहीं करते हैं उनमें ये चीज़ बहुत ही कॉमन होती है। वो अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा करते हैं, वो अपने आप को माफ़ नहीं करते, बहुत गिल्ट में रहते हैं, रिग्रेट करते हैं, अपने आप को सज़ा देते हैं उस चीज़ की इमोशनली। कई बार फ्रस्ट्रेशन, कई बार गुस्सा आता है उनको, और कई बार वो किसी से बात नहीं करते। समटाइम्स दे फील जेलस अबाउट अदर्स, जिनके बारे में वो ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत परफेक्ट हैं, जिनके बारे में वो ऐसा सोचते हैं कि ये बड़े परफेक्ट हैं, इनसे कोई मिस्टेक नहीं होती। आप फिर से अपने वाइब्रेशन को लो कर रहे हैं अपने आप से नफ़रत करके। तो यहाँ पे आपको हमेशा जब भी आप कोई मिस्टेक करते हैं अपने आप को परमिशन दें। कोई बात नहीं, मिस्टेक्स सबसे होती हैं, नोबडी इज़ परफेक्ट, परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यू आर अलाउड, आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, बट उनसे सीखिए और वहाँ से ग्रो करिए। आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आपके लर्निंग्स में उनको कन्वर्ट करिए। गिल्ट, ब्लेम, कंप्लेन में, इस मोड में जाना आपकी वाइब्रेशन को लो करता है। तो यहाँ पे अपने आप को अगर कोई मिस्टेक होती है उसके लिए माफ़ करना सीखिए कि इट्स ओके, इट्स नॉर्मल टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम एंड ग्रो। इसके अलावा अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं तो आप बहुत ही कॉमनली ऐसे वर्ड्स बोलते होंगे अपने बारे में दूसरों के सामने कि मेरे में ये कमी है, मैं तो इस काम में परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से ये काम नहीं होता, मेरे में ये कमियाँ हैं। आप हमेशा अपनी कमियों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे भी अपने बारे में हार्श वर्ड्स का यूज़ करना आपको बंद करना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ अपने बारे में, मैं कैसा अपनी बॉडी के बारे में बोल रही हूँ, कैसा अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बोल रही हूँ, क्या मैं दूसरों के साथ हमेशा अपनी बुराइयाँ ही करती जा रही हूँ। तो ये जो साइंस हैं आपको इनको पकड़ना चाहिए। मैंने फिर से आपको यही चीज़ रिमाइंड करवानी है कि अगर सेल्फ़ लव आप नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन वाली चीज़ों को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। ईगो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जेलस, कंपटीशन की भावना, कंपेयर करना, अपना सेल्फ़ एस्टीम, सेल्फ़ रिस्पेक्ट को खो देना, ये सारे लो वाइब्रेशन में अगर आप रहोगे और इसके अलावा अगर आप बहुत सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फॉलो करोगे तो भी वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि आप वाइब्रेशन कौन सी फील कर रहे हैं, सारा अट्रैक्शन इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेल्फ़ लव की ये जो प्रैक्टिस है आप इन पॉइंट्स को फॉलो करके कर सकते हैं और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना एंड कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।